नमस्कार। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो एक ऐसी साधारण सी महिला की है जिसका बिल्कुल साधारण सा ज्ञान एक बहुत बड़े संकट को एक अवसर में बदल देता है। ये कहानी है गौरी की, एक ऐसी महिला जो एक मॉडर्न शहर में रहती है जहां एक दिन अचानक सब कुछ थम सा जाता है, लेकिन उसकी सूझबूझ उसी अंधेरे में एक नई उम्मीद की लौ जलाती है। सोचिए, कहानी का सबसे तनाव भरा पल वो एक ही वाक्य में छिपा हुआ है। ये गोबर फेंक दो, हम गोबर से बना खाना नहीं खाएंगे। ये शब्द एक सास अपनी बहू से कहती है और बस यहीं से परंपरा और आधुनिकता के बीच का वो टकराव शुरू हो जाता है जो इस पूरी कहानी को आगे लेकर जाएगा। तो कहानी के केंद्र में है गौरी, एक छोटे से गांव से आई एक सीधी सादी लड़की जिसकी शादी एक बड़े शहर के घर में हुई है। अब वो शहर की नई जिंदगी में ढलने की कोशिश कर रही है। गैस का चूल्हा, पक्का घर, ये सब उसके लिए नया है और वो धीरे धीरे इस दुनिया को, इस नए घर को अपना बना रही है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और फिर अचानक पूरे देश में गैस सिलेंडर की हड़ताल हो जाती है। मतलब गैस की डिलीवरी पूरी तरह से बंद। सोचिए क्या हाल हुआ होगा। घरों में, यहाँ तक कि होटलों तक में खाना बंद हो गया। गौरी के अपने घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। अच्छा, शुरू में तो परिवार ने जैसे तैसे दुकान से लाई चीजों पर गुजारा कर लिया, लेकिन हड़ताल लंबी खिंची और जल्द ही सब कुछ बंद हो गया। अब संकट वाकई में बहुत गहरा हो चुका था। क्यों? क्योंकि गौरी की छोटी सी बेटी भूख से रो रही थी और एक माँ के लिए इससे बड़ी बेबसी और क्या हो सकती है। अब अपनी बेटी को इस तरह भूख से बिलखता देख गौरी से रहा नहीं गया। उसने एक ऐसा समाधान निकालने की सोची जो सीधा उसकी जड़ों से, उसके गांव की परंपराओं से जुड़ा था। उसे याद आया कि गांव में लोग कैसे भी मुश्किल समय में कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते थे। और तभी उसे याद आया अपना गांव, जहां औरतें गोबर के उपले बनाकर उन्हें ईंधन की तरह इस्तेमाल करती थीं। तो उसने क्या किया? वो चुपचाप, किसी को बिना बताए, गोबर इकट्ठा करती है, उसके उपले बनाती है और उन्हें धूप में सूखने के लिए दीवार पर लगा देती है। उसकी आंखों में बस एक ही उम्मीद थी कि शायद अब घर में खाना बन पाएगा। और यहीं पर आकर 2 पीढ़ियों की 2 अलग-अलग दुनियाओं की सोच आपस में टकराती है। देखिए, एक तरफ है सास, जिनके लिए गोबर का मतलब है गंदगी, धुआं और गंवारपन। और दूसरी तरफ है गौरी, जिसके लिए वही गोबर एक काम की चीज है, एक ईंधन है, गर्म भोजन का जरिया है और मुश्किल वक्त में काम आने वाला एक पारंपरिक ज्ञान। अब जैसे ही गौरी उन सूखे उपलों पर अपनी बेटी के लिए रोटियां सेकना शुरू करती है, उसकी सास उसे देख लेती है। उनकी आंखों में जैसे गुस्सा उबल पड़ता है। वो जोर से चीखती हैं, भले ही भूखे मर जाएं, पर ये गंदा खाना नहीं खाएंगे। और इतने ही गुस्से में वो खाने का पतीला उठाकर जमीन पर पटक देती हैं। गौरी की सारी उम्मीद, सारी मेहनत एक झटके में मिट्टी में मिल जाती है। तो गौरी पूरी तरह से टूट चुकी थी, हताश जमीन पर बैठी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी कोई नई राह दिखती है। ठीक उसी पल उसके दिमाग में एक विचार कौंधता है, एक ऐसा विचार जो परंपरा को विज्ञान से जोड़ने वाला था। वो खुद से ही सवाल करती है कि ठीक है, अगर सूखे गोबर के उपले जलाना मंजूर नहीं है तो क्या इसी गोबर को इस्तेमाल करने का कोई दूसरा, कोई ज्यादा साफ सुथरा तरीका हो सकता है? बस यही सवाल उसकी नई खोज की बुनियाद बनता है। और अचानक उसे स्कूल की विज्ञान की किताब में पढ़ी एक बात याद आती है, बायोगैस। हाँ, उसे याद आता है कि कैसे गोबर जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट को अगर बिना हवा के सड़ने दिया जाए तो उससे एक गैस बनती है। एक ऐसी गैस जो बिल्कुल सिलेंडर वाली गैस की तरह साफ नीली लौ के साथ बिना किसी धुएं के जलती है। उसके दिमाग में जैसे बिजली कौन जाती है। अरे यही तो है जवाब। इस बार गौरी हार मानने वाली नहीं थी। वो ठान लेती है कि इस आइडिया को हकीकत में बदलकर रहेगी और वो फिर से सबसे छिपकर अकेले ही अपने इस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देती है। इस बार उसकी मेहनत के साथ साथ एक जबरदस्त दृढ़ संकल्प भी था। देखिए वो करती क्या है। घर के पीछे एक छोटा सा गड्ढा खोदती है, उसमें ताज़ा गोबर और पानी का घोल बनाकर डालती है। फिर सबसे ज़रूरी काम, उस गड्ढे को अच्छी तरह से सील कर देती है ताकि हवा बिल्कुल अंदर ना जा पाए। और फिर गैस को बाहर निकालने के लिए एक पाइप लगा देती है। कितना सिंपल लेकिन कितना जीनियस तरीका था ये। कई दिनों की इस खामोश मेहनत के बाद आखिरकार
उसका वो छोटा सा बायोगैस प्लांट तैयार हो ही जाता है। वो कांपते हाथों से पाइप को चूल्हे से जोड़ती है और माचिस जलाती है, और एक साफ बिना धुएं वाली नीली लौ जल उठती है। वो सिर्फ एक आग की लौ नहीं थी, वो गौरी की जीत थी, उसकी सूझबूझ की जीत। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे पता था आज रात उसकी बेटी भूखी नहीं सोएगी। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गौरी की ये जीत सिर्फ उसके अपने परिवार तक ही सीमित नहीं रहने वाली थी। बहुत जल्द ये उसके पूरे मोहल्ले के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आने वाली थी। वही मोहल्ला जो उसी गैस संकट से बुरी तरह जूझ रहा था। सबसे पहले गौरी का पति रवि चूल्हे पर वो नीली लौ जलते हुए देखता है। वो एक पढ़ा लिखा लड़का था, वो सब कुछ समझ जाता है, और इस बार वो अपनी माँ के गुस्से के खिलाफ गौरी का साथ देता है। वो कहता है, माँ, भूखे मरने से तो लाख गुना बेहतर है कि हम इस पर बना खाना खा लें। रवि का ये साथ गौरी के लिए बहुत बड़ी हिम्मत बन जाता है। अब घर में खाना बन रहा था तो उसकी खुशबू तो फैलेगी ही। खुशबू पड़ोसियों तक पहुंचती है। जब उन्हें पता चलता है कि गौरी ने ये क्या कमाल कर दिया है, तो वो उसकी तारीफ करते नहीं थकते। कोई कहता है, बहू तुम तो लक्ष्मी का रूप हो, तो कोई कहता है, ऐसी बहू जिस घर में हो वहां कोई कभी भूखा नहीं रह सकता। और जैसा मैंने कहा था, गौरी की एक खोज सिर्फ उसके घर तक नहीं रुकी। जल्द ही वो अपने पड़ोसियों की मदद करने लगती है। एक एक करके मोहल्ले के हर घर में वो छोटे छोटे बायोगैस प्लांट लगाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो पूरे मोहल्ले के लिए एक उम्मीद की किरण बन जाती है। सोचिए, जो बहू कुछ दिन पहले गंवार कहलाई थी, आज वो सबकी आंखों का तारा और एक असली हीरो बन चुकी थी। अब सास ये सब अपनी आंखों से देख रही थी कि कैसे पूरा मोहल्ला उनकी बहू को इज्जत दे रहा है, उसकी समझदारी की दाद दे रहा है। ये देखकर उनका दिल पिघल जाता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो गौरी से कहती हैं, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गंवार समझा, पर सच तो ये है कि तू हम सब में सबसे ज्यादा समझदार निकली। और वो पहली बार अपनी बहू को प्यार से गले लगा लेती हैं। तो इस कहानी का सार क्या है? ये हमें ज्ञान की असली ताकत के बारे में क्या सिखाती है? गौरी की ये कहानी असल में एक बहुत गहरा सबक देती है। गौरी की कहानी ये दिखाती है कि ज्ञान की असली ताकत सिर्फ आगे भागने में या सिर्फ पुरानी बातों में नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों से मिले अनुभव को नए जमाने के ज्ञान से जोड़ने में है। देखिए, उसने स्कूल में सीखा हुआ विज्ञान और गांव में सीखी हुई परंपरा दोनों को मिलाया और एक ऐसी मुश्किल का हल निकाल लिया जो नामुमकिन लग रही थी। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि नई चीजों की इस अंधी दौड़ में हम अपने कौन से कीमती पुराने ज्ञान को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। शायद असली इनोवेशन, असली तरक्की आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी जड़ों को याद रखने में ही है।